हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। दोस्तों, सन 2050 में दुनिया पूरी तरह बदल गई है। ग्लोबल वार्मिंग ने अपना असर डाला है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, मौसम चरमरा गया है और विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही हैं। लेकिन तमाम हंगामे और तबाही के बीच एक बात और भी हैरान करने वाली है, वो है एलियंस की खोज। दोस्तों, क्रिश की कहानी की शुरुआत 2050 से होगी, जिसमें क्रिश टाइम ट्रैवल करके 2050 में जाएगा ताकि वो आने वाले समय की परेशानियों से अवगत हो सके। जब वो 2050 में पहुंचता है तो देखता है कि दुनिया में एलियंस के आने से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ तकनीक के बढ़ जाने से ग्लोबल वार्मिंग और बाकी की समस्याएं हो रही हैं। उस समय में पूरे आकाश में अजीबोगरीब रोशनी और घटनाओं के साथ सब कुछ शुरू हुआ, जिसमें कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, जिसके चलते लोगों ने सोचा कि ये सिर्फ एक धोखा है, जब तक उन्होंने यूएफओ को नहीं देखा था। क्रिश ने देखा कि दुनिया दहशत की स्थिति में है, लेकिन साथ ही ये भी देखा कि एलियंस के शत्रुतापूर्ण इरादे नहीं थे। वर्ष 2050 में मानव ने एक दूर के ग्रह से एलियन की एक प्रजाति के साथ संपर्क बनाया। जोगर्न्स कहे जाने वाले ये एलियंस तकनीक में बहुत उन्नत है और सदियों से पृथ्वी पर नजर रख रहे हैं। मानव और जोगर्न्स के बीच पहली मुलाकात तनाव भरी रही थी, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे से सावधान रहने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि समय के साथ दोनों प्रजातियों ने परस्पर लाभकारी साझेदारी बनाई। जोगर्न्स ने अपनी उन्नत तकनीक को मानव जाति के साथ शेयर किया, जिसने पृथ्वी पर जीवन में बहुत सुधार किया। बदले में मनुष्यों ने पृथ्वी और उसकी विविध संस्कृतियों के बारे में अपना ज्ञान शेयर किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, अधिक से अधिक जोगर्न्स एलियन ने पृथ्वी का दौरा किया और अंततः एक छोटी कॉलोनी को स्थापित किया गया, जहां मनुष्य और जोगर्न्स एक साथ रहते हैं और काम करते हैं। दोस्तों, एक दिन मनुष्यों के एक समूह ने ग्रह की सतह के नीचे गहराई में दबी हुई एक रहस्यमय कलाकृति की खोज की। कलाकृति उनके द्वारा देखी गई किसी भी चीज के विपरीत थी और ये जल्दी ही मनुष्यों और जोगर्न्स दोनों के ध्यान का केंद्र बन गई। दोस्तों, काफी कोशिशों के बावजूद मानव और जोगर्न्स को मिले आकृति के रहस्यों को खोलने में असमर्थ थे। ये एक रहस्य बना रहा, लेकिन इसने अंतरिक्ष और अन्य विदेशी प्रजातियों की खोज में नए सिरे से रुचि पैदा की। जैसे जैसे मानवता और जोगर्न्स ब्रह्मांड की विशालता का पता लगाना जारी रखते हैं, उन्हें कई अन्य विदेशी प्रजातियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी संस्कृति और तकनीक होती है। इन प्रजातियों के बीच साझेदारी ने गैलेक्सी में शांति और सहयोग के एक नए युग की शुरुआत करने में मदद की। अंत में मनुष्य और जोगर्न्स एक साथ रहना और काम करना जारी रखते हैं, ब्रह्मांड की खोज करते हैं और इसके रहस्यों को खोलते हैं। वे सबसे अच्छे दोस्त बन रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी साझेदारी जारी रहेगी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ संपर्क बनाया और खुद को एक दूर के ग्रह से शांतिपूर्ण एलियंस के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने खुद को जोगर्न्स कहा और समझाया कि वे कई वर्षों से हमारे ग्रह यानी पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं और मानव सभ्यता से प्रभावित है। जोगर्न्स का स्वागत संदेह और भय के साथ किया गया था, लेकिन समय के साथ वे अपनी शांतिपूर्ण इरादों को साबित करने में सक्षम हो गए और उनके साथ एक संबंध स्थापित हो गया। दोस्तों, जोगर्न्स अपने साथ उन्नत तकनीक लेकर आए, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके पास पर्यावरण को साफ करने, बीमारों और घायलों को ठीक करने और यहाँ तक कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को उलटने की क्षमता थी। लोग उनकी क्षमताओं से चकित हैं और जल्द ही जोगर्न्स मानव समाज में एक स्थिरता का कारण बन गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसानों को अपने विदेशी पड़ोसियों से खतरा महसूस होने लगा। उन्हें चिंता होने लगी कि जोगर्न्स दुनिया पर कब्जा करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। डर इस बात का है कि उनकी तकनीक और ज्ञान बहुत उन्नत था। दुनिया के सुपर हीरोज ने जोगर्न्स की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया।
दोस्तों, टास्क फोर्स की कोशिशों के बावजूद जॉगन्स ने मानवता के लिए महान कार्य करना जारी रखा। उन्होंने नए शहरों के निर्माण में मदद की, सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराई और यहाँ तक कि कैंसर का इलाज भी खोजा। लेकिन जॉगन्स पर अभी भी किसी को कोई विश्वास नहीं था। ये तब तक जारी रहा जब तक रोहित और उसके वैज्ञानिकों ने एक समूह ने एक चौंकाने वाली खोज नहीं की थी। और इस खोज के बाद सब कुछ बदल गया। उन्होंने पाया कि जॉगन्स अपने ग्रह के संसाधनों से बाहर एक नए घर की जरूरत थी ताकि वो अपनी सभ्यता और संसाधन को बढ़ा सके। इसीलिए उन्होंने पृथ्वी को चुना, क्योंकि उन्होंने इस संपन्न सभ्यता की क्षमता देखी थी और वे वहां पहुंचने में हमारी मदद का नाटक कर रहे थे। दोस्तों, इसे साइंटिस्ट एक तरह से एलियंस का पृथ्वी पर हमला मान रहे थे, लेकिन अभी भी जादू जैसे कुछ ऐसे एलियंस थे जो इंसानों और सुपर हीरोज की मदद करना चाहते थे। इसीलिए सबसे पहले कृष ने जादू से संपर्क करने के लिए वापस से अपने टाइम में जाने का फैसला किया। दोस्तों, ऐसे ही एलियंस के हमले को क्रिश 4 की स्टोरी में दिखाया जा सकता है। आपको इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ ही जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।